सुनकर कितना अच्छा लगता है ना। जब कोई हमें रिजेक्ट करता है, धोखा देता है या हमारी वैल्यू नहीं समझता, तो हमारे अंदर एक आग लगती है। एक ऐसी आग जो कहती है कि एक दिन मैं इतना बद्धा बनूंगा, इतना बदल जाऊंगा कि ये इंसान मेरे एक छोटे से मैसेज के लिए तरसेगा। लेकिन असल में क्या होता है? असलियत ये है कि आप सैड गाने सुनते हैं, उनका लास्ट सीन चेक करते हैं, दिमाग में झूठी कहानियां बनाते हैं जहां वो आपसे माफी मांग रहे हैं। आप बार बार सोचते हैं कि काश वो एक बार लौट आए, और इस सब में आप खुद को और ज्यादा बर्बाद कर रहे होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्स को जलाने की कोई ट्रिक्स नहीं बताने वाला। वो सब बच्चों के खेल हैं। आज हम बहुत डीप में समझेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म को। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप दिमाग और शरीर से इतने पावरफुल बन जाएंगे कि वो सामने वाला इंसान TRDH पेगा या नहीं, ये तो बात की बात है। आपको उसके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। और साइकोलॉजी कहती है असली बदला यही है। सबसे पहले समझते हैं कि जब कोई हमें छोड़ डचता है या नीचा दिखाता है, तो इतना दर्द क्यों होता है। ये सिर्फ आपकी फीलिंग्स नहीं है, ये पूरा साइंस है। साइकोलॉजी में इसे ईगो पर चोट कहते हैं। हमारा दिमाग इस तरह बना है कि जब कोई हमें रिजेक्ट करता है तो दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो असली दर्द फील करता है। आपको सीने में जो दर्द फील होता है वो कोई कहानी नहीं है, वो सच में होता है। इसके साथ ही होता है डोपामीन का गिरना। जब आप उस इंसान से बात करते थे, आपके दिमाग को डोपामीन नाम का खुशी का केमिकल मिलता था। अब वो अचानक बंद हो गया है। आपका दिमाग एक नशे वाले इंसान की तरह बिहेव कर रहा है जिसे उसकी डोज नहीं मिल रही। इसीलिए आप बार बार उन्हें स्टॉक करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उस खुशी की भीख मांग रहा है। अक्सर हम इस दर्द को मिटाने के लिए सामने वाले से एक क्लोजर मांगते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें बताएं कि उन्होंने हमें क्यों छोड़ दा। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है कि क्लोजर नाम की कोई चीज नहीं होती। जब आप किसी से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो आप असल में उन्हें यह बता रहे होते हैं कि आप उनके बिना जी नहीं पा रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं मैं अब जिम जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, ताकि वो देखें और उन्हें पछतावा हो। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपका फोकस अभी भी उनको दिखाना है, तो कंट्रोल अभी भी उनके हाथ में है। वो अब भी आपके मास्टर हैं, और आप उनके पीछे चलने वाले। आप खुद को अपने लिए नहीं, उनकी तारीफ के लिए बदल रहे हैं। और जिस दिन उन्होंने आपकी इस नई सक्सेस को इग्नोर कर दिया, आप वापस जीरो पर आ जाएंगे। तो इसका सल्यूशन क्या है? यहाँ एंट्री होती है स्टोइसिज्म की। ये एक बहुत पुरानी फिलॉसफी है जो हमें एक बहुत बड़ा रूल सिखाती है, कंट्रोल का नियम। दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। पहली, जो आपके कंट्रोल में है, जैसे आपकी सोच, आपके काम और आपका डिसिप्लिन। और दूसरी, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे दूसरे लोग क्या सोचते हैं, वो वापस आएंगे या नहीं, उन्हें पछतावा होगा या नहीं। महान स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था कि जो इंसान समय से पहले रोता है, वो जरूरत से ज्यादा रोता है। जब आप उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं जो आपके कंट्रोल में हैं ही नहीं, तो आप खुद को दो बार एज्जा दे रहे होते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि अपना पूरा फोकस वहां डालो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। जब आप अपना पूरा फोकस सामने वाले के पछतावे से हटाकर अपनी खुद की ग्रोथ पर लगा देते हैं, तो एक जादू होता है। आपकी वाइब इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब आते हैं काम की बात पर। ऐसा बदलना कैसे है कि दुनिया देखती रह जाए? इसके कुछ बहुत जरूरी रूल्स हैं। पहला रूल है पूरी तरह साइलेंस की पावर। साइकोलॉजी का एक नियम है कि इंसान का दिमाग उन चीजों को भूल नहीं पाता जो अधूरी होती हैं। अगर आप उनसे लड़ डेचते हैं, गालियां देते हैं या भीख मांगते हैं, तो उन्हें एक तसल्ली मिल जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि आप उनके कंट्रोल में हैं। लेकिन जब आप अचानक शांत हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं, कोई ब्लॉक या अनब्लॉक का गेम नहीं, बिल्कुल साइलेंस, तो उनका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इंसान को सबसे ज्यादा डर उस चीज से लगता है जिसे वो समझ नहीं पाता।
जब आप गायब हो जाते हैं तो उनके दिमाग में हजारों सवाल पैदा होते हैं। साइलेंस में इतनी पावर है कि वो सामने वाले के दिमाग में शोर मचा देती है। ये खामोशी उनके ईगो को तोड़ोड़िएच कर रख देती है। दूसरा रूल है मोंक मोड या घोस्ट फेज में चले जाना। अगले 6 महीने के लिए दुनिया से कट जाइए। गायब होने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी अंधेरे कमरे में छुप जाना है। इसका मतलब है अपनी सारी एनर्जी बाहर से खींचकर अपने अंदर लगा देना। उन सभी फेक दोस्तों से दूर हो जाइए जो आपको पीछे खींचते हैं। अपनी लाइफ से हर उस इंसान को निकाल दीजिए जो आपकी वैल्यू नहीं करता। इस फेज में आप बहुत अकेले पार्टी डी डी एच जाएंगे। और यह अच्छी बात है, क्योंकि इंसान तभी असली ग्रोथ करता है जब वो अकेला होता है। जिम जाएं और अपनी बॉडी को इस हद तक बदलें कि जब आप शीशे में खुद को देखें तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील हो। जब आप जिम में भारी वजन उठाते हैं तो सिर्फ बॉडी नहीं बनती, आपका माइंड डिसिप्लिन सीखता है। जब शरीर में दर्द होता है तो दिल का दर्द बहुत छोटा लगने लगता है। तीसरा रूल है अपने दिमाग का पूरा डिटॉक्स करना और नई स्किल्स सीखना। आपका दिमाग आज कल की टाइम पास वाली चीजों का, रील्स का और सस्ते ड्रामे का आदी हो चुका है। इसे छोड़ना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बढ़ा करना चाहते हैं तो आपको वो करना होगा जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं। अपना पूरा ध्यान नई स्किल्स सीखने पर लगाएं। वीडियो एडिटिंग सीखें, बिजनेस समझें या अपने काम में इतने माहिर बन जाएं कि कोई आपको रिप्लेस न कर सके। क्योंकि जब आपके पास पैसे आते हैं, जब लोग आपके काम की वजह से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो किसी एक इंसान का रिजेक्शन बहुत छोटा और फालतू लगने लगता है। सक्सेस की आवाज इतनी तेज होती है कि वो हर ताने को दबा देती है। चौथा रूल है जो हुआ उसे दिल से एक्सेप्ट करना। स्टोइसिज्म का एक बड़ा रूल है अपनी किस्मत से प्यार करना। इसे आमोर फाती कहते हैं। उसने रिजेक्ट किया, अच्छा किया। मुझे मेरी कमियों का पता चला। उसने धोखा दिया, बहुत अच्छा किया। मुझे समझ आया कि किस पर ट्रस्ट नहीं करना है और दुनिया कैसी है। जब आप इस सोच के साथ दुनिया को देखते हैं तो आप इतने पावरफुल बन जाते हैं कि कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। आप हार नहीं मानते, बल्कि आप हर दर्द को एक लेसन में बदल देते हैं। अगर कभी आपका कंट्रोल टूट भी जाए और आप उनकी प्रोफाइल चेक कर लें तो खुद को गिल्टी फील मत कराइए। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। बस खुद को माफ कीजिए और अगले ही पल फिर से अपने फोकस पर वापस आ जाइए। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूं। इसे साइकोलॉजी में ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। कई बार हम उस इंसान से प्यार नहीं करते, बल्कि हम उस पैटर्न के आदी हो जाते हैं। वो आपको थोड़ा सा अटेंशन देते थे, फिर इग्नोर कर देते थे। आपके दिमाग को इस रोलर कोस्टर की आदत पर डीडीएच गई है। आप उस इंसान को मिस नहीं कर रहे हैं, आप असल में उस केमिकल को मिस कर रहे हैं जो आपका दिमाग उनके मैसेज आने पर रिलीज करता था। हकीकत यह है कि अगर आपकी वैल्यू उनके लिए होती तो वो आपको इस हालत में नहीं छोड़ देते। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये उनकी चॉइस थी। जब आप इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका दर्द आधा हो जाता है। अटैचमेंट का जाल तभी टूटता है जब आप सच को सामने से देखते हैं। बातें करना बहुत आसान है, लेकिन इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारें? मैं आपको एक रूटीन दे रहा हूं। इसे सिर्फ 21 दिन फॉलो करके देखिए। आपकी पूरी वाइब बदल जाएगी। सुबह उठते ही अपने फोन को हाथ मत लगाइए। उठते ही उनका लास्ट सीन या पुरानी चैट्स चेक करना आपके दिन की सबसे खराब शुरुआत है। पहला 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखें। इसके बाद जर्नलिंग करें। आपके दिमाग में जो भी दर्द, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन है, उसे एक पेपर पर लिख दीजिए। जब आप अपनी सारी फीलिंग्स पेपर पर उतार देते हैं तो दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। दिन में कम से कम 45 मिनट अपनी बॉडी को ऐसी कंडीशन में डालिए जहां आपको पसीना आए। जब आप अपनी लिमिट पुश करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और दिन का 1 घंटा कुछ नया सीखने में लगाइए। जब आपका दिमाग अपने फ्यूचर में बिजी होता है तो पास्ट की पुरानी बातें अपने आप पीछे छूट जाती हैं। एक होता है वो इंसान जो ब्रेकअप या रिजेक्शन के बाद पूरी दुनिया में रोता फिरता है, स्टेटस लगाता है और सिंपैथी मांगता है। और एक होता है सिग्मा माइंडसेट,
सिग्मा वो इंसान है जो शिकायत नहीं करता, जो लोगों को यह नहीं बताता कि वो कितना हर्ट है। वो शांत रहता है, मुस्कुराता है और अपने काम पर लग जाता है। जब आप लोगों को यह दिखाना बंद कर देते हैं कि आप उदास हैं, तो लोगों का आप में इंटरेस्ट बियराज जाता है। लोग सोचते हैं कि इसके साथ इतना बुरा हुआ, फिर भी ये इतना खुश और रिलैक्स कैसे है। यही स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी ताकत है। आपको दुनिया को दिखावा नहीं करना है कि आप स्ट्रांग हैं, आपको सच में अंदर से स्ट्रांग बनना है। जब इंसान अंदर से भर जाता है, तो उसे बाहर के ड्रामे की कोई ज़रूरत नहीं रहती। मुझे पता है कि यह सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। रात को जब आप अकेले होते हैं तो पुरानी यादें आती हैं, सीने में भारीपन होता है और लगता है कि आप हार मान लेंगे। लेकिन याद रखिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार आग में ही तपकर बनती है। दर्द हर किसी को मिलता है, लेकिन उस दर्द का करना क्या है, ये आप तय करते हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो इस दर्द को खुद को बर्बाद करने दें, डिप्रेशन में चले जाएं और उस इंसान को सही साबित कर दें कि आप उनके बिना सच में कुछ नहीं हैं। या फिर इस दर्द को अपना फ्यूल यानी अपना ईंधन बना लें। इस रिजेक्शन को अपनी एनर्जी में बदल दें। जब भी उनका ख्याल आए, उठो और 50 पुशअप्स मारो। कोई मोटिवेशनल बुक उठा लो या अपने गोल्स पर काम करो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़ जाकर देखेंगे और पूरे दिल से कहेंगे, थैंक यू। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा होता, तो मैं आज इतना पावरफुल इंसान कभी नहीं बन पाता। अब वो होगा जिसका आपको इंतजार था। जब आप 6 महीने या 1 साल बाद दुनिया के सामने आएंगे, एक नई और फिट बॉडी में, एक तेज दिमाग के साथ और एक ऐसी वाइब के साथ जिसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? साइकोलॉजी कहती है कि लोग हमेशा उस चीज को पाना चाहते हैं जिसकी वैल्यू मार्केट में बीआरएच जाती है। जब वो देखेंगे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, तो उनका ईगो हिलेगा। उन्हें भयानक पछतावा होगा। वो मैसेज करेंगे, एक छोटा सा हाय या हाउ आर यू लिखकर। वो टर्डे डिचपेंगे आपका वही पुराना अटेंशन वापस पाने के लिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जब तक वो मैसेज आएगा, तब तक आप इतने बदल चुके होंगे कि आपको उस मैसेज से कोई फर्क ही नहीं पड़ दिखेगा। आप बस स्क्रीन देखेंगे, हल्का सा मुस्कुराएंगे और फोन साइड में रख देंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी वैल्यू उनके मैसेज या उनके अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती। ऐसा बदलो कि वो TDDH पे है। इस लाइन के साथ हमने यह वीडियो शुरू किया था, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका होगा। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि वो कैसे तड़ीहच पेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि मैं खुद को अपनी बेस्ट फॉर्म में कैसे लेकर आऊं। जिस दिन आपको यह फर्क समझ आ गया कि आपकी जिंदगी का हीरो कोई और नहीं, आप खुद हैं, उस दिन आपका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप उन 99% लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं। आप उस 1% में हैं जो अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहते हैं। कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मेरा फोकस खुद पर है, या माय फोकस इज ऑन मी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपका खुद से एक प्रॉमिस होगा। अगर आप इस सिग्मा और स्टोइक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्टोइक पावर एक्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको कोई मीठी बातें नहीं बताएंगे। यहाँ हम आपको वो KDDDH वा सच बताएंगे जो आपको हर हाल में मजबूत बनाएगा। अपना ध्यान रखें, खुद पर काम करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मजबूत बने रहें, आगे बढ़ते रहें।